जैन समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि जैन समाज ने हिंदू धर्म के लिए बहुत अधिक कार्य किए। जैन समाज का मुख्य उद्देश्य जीव हत्या को रोकने का है और उनके कार्यों से हर वर्ग को लाभ मिला है। कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें खुशी मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। पलटवार करते हुए कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल को देखें, उनके कार्यकाल में अपराध बहुत ज्यादा था और उस समय और इस सरकार के समय अपराध में कमी आई है। वहीं अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को छूट दी गई है। अपराधियों पर किसी तरह कोई रहम नहीं किया जाएगा। अपराध करने वाले अपराधियों पर भाग जाने के बाद तुरंत गिरफ्तारियां की जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के हित में लगातार कार्य हो रहे हैं। खास में बागमल मुनि जी के जो समाधि स्थल है उसका आज उद्घाटन कार्यक्रम में मैं आया हूँ और अन्य बहुत वरिष्ठ मुनिगण भी आज जैन समाज के मंच पर उपस्थित थे। हम सब ने उनके प्रवचन सुने और जो जैन धर्म है भारत प्राचीन काल की एक परंपरा है। ये धर्म जैन धर्म ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है। ये माइनॉरिटी में होते हुए भी बहुत पूरे देश के अंदर प्रचार किया कि अहिंसा विरोधी रहे हैं और जीव जंतुओं की जो हत्या करते हैं उसके कठोर विरोधी रहे हैं। इस प्रकार से हम तरुण सागर जी महाराज जो उनके कड़वे वचन होते थे, अब 2014 में जब मैं विधानसभा में था, हमने विधानसभा के अंदर हाउस के अंदर बुलाकर जो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, हमने उनके प्रवचन सुने। तो ये धर्म समाज को अच्छी शिक्षा देता है, इसलिए हम जैन धर्म के हैं और उसके हम आस्था रखते हुए हम समाज के लिए सामाजिक कार्यों में धार्मिक कार्यों में बढ़ चुके हैं भाग ले रहे हैं। मंत्री जी लगातार शराब कारोबारियों की हत्या हो रही है, उसको लेकर दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं प्रदेश में जो बदमाश है वो बेलगाम है, प्रदेश में शासक की एक सख्त शासक की जरूरत है। ऐसे है, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल का जो क्राइम रेशो देखेंगे राज्य की मौजूदा सरकार, उसमें आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन उसके बाद उसको पकड़ना और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना ये सरकार का दायित्व बनता है और नायब सैनी सरकार कठोरता से कदम ये उठा रही है, कर रही है। दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि प्रदेश में एक मजबूत शासक की जरूरत है, मुख्यमंत्री से काम नहीं चला, दिल्ली से सरकार चल रही है। दुष्यंत चौटाला कितना समय 6-7 महीने पहले सरकार में ही था, तो सरकार में 7 महीने के बाद ऐसी कौन सी चेंजिंग आएगी। आज प्रदेश का हर नागरिक आज नायब सैनी की कार्यशैली से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से खुश है, क्योंकि जब 2014 में हिंदुस्तान में बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी, उस टाइम देश के हालात बड़े ख़राब थे, लेकिन 11वें स्थान से आर्थिक दृष्टि से 4थे स्थान पर लेकर आना भारत को बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हम भारत को हम 3रे स्थान पर लेकर आए। इस सारी यूनिवर्सिटी राजनीति का खड़ा बनती जा रही है। इस सारी यूनिवर्सिटी में लगातार विपक्ष के जो नेता वो समर्थन देने छात्रों को पहुंच रहे, आंदोलन चल रहा है। इसलिए कोई भी छात्र है, कोई भी वर्ग है, प्रजातंत्र में अपनी मांगने का अधिकार है, लेकिन जो छात्रों की जो मांग है तो प्रदेश सरकार निश्चित तौर से उन बच्चों के साथ बातचीत करके उनका समाधान निकाल ले। एक दिन का मुख्यमंत्री बनाए बदमाश प्रदेश छोड़ जाएंगे। अभय सिंह चौटाला मेरा मित्र भी है और मैं अतीत में 4 बार उस पार्टी से विधायक भी रहा हूं और उस परिवार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए बात कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होता है उसका दायित्व बनता है कि प्रदेश की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। आज नायब सैनी आज प्रदेश की जो सुरक्षा की दृष्टि से पूरे हमारी जो पुलिस है उसको पूरे सख्ती से निर्देश हैं कि कोई भी बदमाश कोई गलत काम ना करे, जो कोई करता उसे कठोर से कठोर जिन ठेकों को लेकर बदमाश कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कोई बोली लगाने नहीं पहुँचता। इसके लिए एक्साइज की पॉलिसी थी, जब ये कैबिनेट में आई हमने इसमें बहुत सुधारीकरण किया है, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट होते थे, बड़े बड़े शोरूम बना करके इतनी लाइटें लगाते थे जिससे आम आदमी की निगाहें उस शोरूम की तरफ जाती थी और एक्सीडेंट हो जाते थे। सरकार ने उसकी परवाह न करते हुए कि हमारे पर टैक्स ज़्यादा है, हमने कहा कि जीटी रोड से दूर हटाएंगे और ज़्यादा सजावट नहीं करेंगे जिससे आम आदमी की एक्सीडेंट रेशो में उसकी गिरावट आए।
सर पहले एक्साइज में बड़े बड़े व्यापारी होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे ठेकों की बोली लग रही है, उसमें आम लोग भी घुस रहे हैं। इसके लिए पहले ओपन होती थी, एक एक परिवार कई कई डिस्ट्रिक्टों ठेके ले जाता था और वो सरकार जिसको चाहती थी उसको मिलते थे। आज ये रोज़गार आम कोई व्यक्ति है, ऑनलाइन इसकी ऑप्शन है, आम व्यक्ति को भी रोज़गार मिला। पहले तो विशेष एक मगरमच्छ सारे उसको खा जाता था, लेकिन अब छोटे छोटे धंधे करने वाले, कारोबारी करने वाले लोग हैं, उनको भी ये अलग अलग पार्ट में काम मिल रहे हैं। कांग्रेस संगठन बनाने की बात कर रही है कि जुलाई तक संगठन बना देगी, उस पर क्या प्रतिक्रिया? मैं 1991 से विधानसभा में विधायक हूँ, 30 साल से ज़्यादा मुझे विधानसभा में हो गए। मैं पहली बार देख रहा हूँ जिससे आज तक ये विपक्ष का नेता नहीं बना सके। तो जब विपक्ष का नेता नहीं बना सके, आज तक ये जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते, तो संगठन क्या बनाएंगे? धन्यवाद।